नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ दिखाई दे रहा है आपको, यह एक 44 वर्षीय फीमेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से क्वेश्चन है, इनके हस्बैंड की जब से डेथ हुई है तो आर्थिक समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा है। लोन से संबंधित कोई इनकी समस्या है, जानना चाहती हैं उसका निवारण कब तक होगा, लाइफ में अच्छा समय कब आएगा और क्या उपाय इनको करना चाहिए, ये इनकी ओर से पूछा गया है। इनके हाथ का साइज अगर देखा जाए तो यह एक रेक्टेंगल हैंड है, लेकिन यह काफ़ी हद तक चौरस हाथ ज़्यादा है। तो एज ए हाउसवाइफ इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आत्मिक शांति का अनुभव किया होगा। कहने का मतलब कि जब यह सिर्फ हाउसवाइफ बनकर जीवन गुजारती रही होंगी तब इनके जीवन में ज़्यादा सुख शांति रही होगी। जब से इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ कुछ फाइनेंशियल काम शुरू किया, जिसके कारण यह दिक्कतों में भी आई, तो जब से इन्होंने काम शुरू किया होगा वो तब से ही इनके जीवन में ज़्यादा परेशानियां आई होंगी। हाथ का रंग इनके सकारात्मक है, तो चिंता जैसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो भी आपके पीछे लोन वगैरह की समस्याएं हैं वह भी आने वाले दिनों में शांत हो जाएंगी। तो पूरा आपका हैंड देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपके सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। ये 2 उंगलियां जब ऊपर की ओर हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में लाइफ में कुछ गलत डिसीजन व्यक्ति लेता है और उसको पछतावा होता ज़रूर है। ये फिंगर आप अगर देखें तो ये शनि की फिंगर है। शनि की फिंगर पर ये तिल है और ऊपरी पोर पर भी एक कट है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरी ऊपरी पोर पर कट है, यह मानसिक पीड़ा पहुंचाता है आर्थिक मामलों को लेकर। और यह तिल जब होता है निचले पोर पर तो यह कर्ज देता है, पैसों से संबंधित समस्या देता है। पैसे के लेन देन में विवाद उत्पन्न होते हैं जब यह तिल होता है, और ये डिप्रेशन का भी कारक होता है। तो सबसे पहले तो अगर आपकी कुंडली वगैरह है तो निश्चित रूप से शनि अच्छी स्थिति में नहीं होगा, और इस समय आप शनि की अढ़ैया 7.5 या महादशा से अवश्य ही गुजर रही होंगी। इस पर आप सबसे पहले तो एक काम करें, इस पर एक लोहे का छल्ला पहन लें। और ये फिंगर जब भी ज़्यादा होती है, सुर फिंगर की लंबाई ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा साहसिक निर्णय ले लेता है। ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव आम लोगों की तुलना में कुछ ज़्यादा ज़रूर होते हैं। आपकी बुध फिंगर गहराई में काफ़ी है, लेकिन फिर भी सूर्य फिंगर के पहले पोर तक नहीं पहुंच पा रही है। इस फिंगर का आप नाखून बढ़ाएं, इस लेवल तक मेंटेन करें। आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका उपयोग पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। आपके में जो क्वालिटी है वह क्वालिटी पूरी तरीके से उभर कर सामने नहीं आ पा रही है। इस पर आप अगर आपका बजट हो तो एक चांदी का छल्ला मोती के साथ अवश्य ही पहनें। अच्छा आप जीवन में अनुभव महसूस जरूर करेंगी। आपके दोनों हाथों में खड़ी की संख्या में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लाइनें नहीं हैं, तो बहुत बार स्वास्थ्य में कमजोरी का भी आप अनुभव अवश्य ही करती होंगी। थंब आपका अच्छा खासा मांसल है और ऊपरी पोर अच्छा खासा लंबाई लिए हुए है, तो इच्छा शक्ति भी आपकी मजबूत है, तर्क शक्ति भी आपकी मजबूत है। और विवाह जो आपका संबंध था, आपके लाइफ पार्टनर से भी आपके संबंध अच्छे जरूर रहे होंगे। आप उनका मान सम्मान जरूर करती रही होंगी, और इसके अलावा आप उनको मन से चाहती भी अवश्य ही थी अपने लाइफ पार्टनर को। आपका अपने माता पिता से या सास ससुर अगर आपके होंगे उनसे भी आपका अच्छा लगाव अवश्य ही होगा, और संतान से भी आपका अच्छा खासा लगाव जरूर है। रिश्ते नातों में भी आपका अच्छा खासा लगाव जरूर होगा। रिश्ते नातों में आप अपने
बात और व्यवहार की वजह से जरूर जाने जाते होंगे। संतान सुख भी आपके जीवन में अच्छा खासा दिखाई पड़ता है और संतान ही आपके जीवन की नैया पार लगाएगी। आने वाले दिनों में संतान के कारण ही आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आएगा और वह समय आयु 48 के बाद का होगा। और ये जो आपने बात करी कि लोन वगैरह की कुछ समस्या है, तो आपके हाथ में राहु रेखाएं हैं, ये जब इतनी सारी राहु रेखाएं होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कड़वे अनुभव से गुजरता है कि उसको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो 2025 आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही 2026 लगेगा जीवन में सकारात्मकता आने लगेगी और आपका जो लोन वगैरह है कुछ ना कुछ इसका समाधान अवश्य ही निकलेगा और आप अच्छे दिनों की ओर जरूर बढ़ेंगी। आपका गुरु पर्वत देखते हैं तो गुरु पर एक क्रास है, तो यह अच्छे वैवाहिक जीवन का सूचक होता है। साथ ही ऐसी महिलाएं खाना वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा कुशल होती हैं। साथ ही धार्मिक स्वभाव के भी ऐसे लोग होते हैं। शनि को देखते हैं तो शनि दबा हुआ है, यह दबा हुआ शनि और यह धूसर सी भाग्य रेखा, गहरी सी भाग्य रेखा, ये भी बहुत ज़्यादा कारण है आपकी आर्थिक स्थिति में डामाडोल होने का। तो जो शनि का उपाय बताया मैंने, इसको करें। शनिवार को शनि मंदिर भी आप अवश्य ही जाएं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जब से आपने अपनी आयु का 36वां वर्ष क्रॉस किया होगा, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का अनुभव आप करी होगी, क्योंकि ये जो ग्रेटर ट्रायंगल है, जब आयु के 35 वर्ष व्यक्ति क्रॉस करता है उसके बाद जीवन में तमाम मुसीबतें आती हैं। तो निश्चित रूप से आपके साथ भी अवश्य ही ऐसा हुआ होगा। सूर्य रेखा भी आपकी घूम कर चल रही है, सूर्य भी आपका थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इस पर एक आप तांबे का छल्ला पहन लें और सूर्य उपासना आप अवश्य ही करें। सूर्य उपासना का सादा सा मतलब है, सादा सिंपल मतलब कि सूर्य को जल अर्पण करना। बुध पर आपके उभार अच्छा है, लेकिन खड़ी रेखाएं अस्पष्ट सी हैं, तो पैसे की कमी तो निश्चित रूप से आपके जीवन में है और ज़रूर है। तो ये जितने भी उपाय मैं बताते जा रहा हूँ, ये अगर आप करेंगी तो आप अपने जीवन में कुछ चमत्कारिक अनुभव भी अवश्य ही महसूस करेंगे। आपके मंगल अगर देखते हैं तो दोनों मंगल आपके अच्छे हैं। बाहरी मंगल कुछ ज़्यादा ही उभार लिए हुए है, अंदरूनी मंगल खैर थोड़ा सा दबा हुआ है। तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या, जल्दी थकान लगना, यह बातें आपके साथ में ज़रूर होंगी। चंद्र को स्पेस थोड़ी सी कम है, वहीं शुक्र को बहुत ज़्यादा है, तो शुक्र आपका ज़्यादा अच्छा है। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण के चलते लोग आपके पीछे भी बहुत बार पड़ जाते होंगे। और जिस तरीके का आपका शुक्र का उभार है, इस उभार के कारण बहुत बार व्यक्ति लाइफ पार्टनर के अलावा भी कहीं संबंधों में व्यस्त हो जाता है और इन संबंधों से उसका नुकसान संभव है। नुकसान संभव है मतलब कि ये संबंध एक असफल संबंधों की श्रेणी में आता है। इस संबंध का अंत जो होता है अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे किसी भी संबंध से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। शुक्र पर खड़ी रेखाएं हैं, तो निश्चित रूप से सुख सुविधाओं के सारे साधन आपने जीवन में देखे होंगे अवश्य ही, और आने वाले दिनों में भी आप सुख साधन से संपन्न और परिपूर्ण अवश्य ही रहेंगी, क्योंकि शुक्र आपका अच्छा है, एनर्जेटिक शुक्र है आपका। तो एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी भी ऐसे व्यक्ति होते हैं कि व्यक्तित्व में आकर्षण के चलते लोग अन्य लोगों की अपेक्षा इनकी ओर ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। आपकी सारी मेजर लाइनों को देखेंगे तो हृदय रेखा आपकी जाती है गुरु और शनि के बीच में। शनि का प्रभाव इस पर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में रुपए पैसे को लेकर व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा झुकाव व्यक्ति के जीवन में रहता है। वहीं संबंधों को मेंटेन करने की भी कोशिश ऐसे लोग करते हैं कि रुपए पैसे के बीच में और संबंधों के बीच में संतुलन बन जाए। और बहुत बार ऐसा संतुलन व्यक्ति के लिए घातक भी होता है, क्योंकि जब तिल होता है तो फिर नज़दीकी संबंधों में रुपए पैसे के लेन देन में व्यक्ति के रुपए फंस भी जाते हैं। कि अगर व्यक्ति किसी से ले लेता है तो दे नहीं पाता है, अगर किसी को दे देता है तो वापस नहीं मिलते हैं उसके पैसे। मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी खासी लंबी है, तो आपकी याददाश्त निश्चित तौर पर तेज अवश्य ही
होगी और आपकी बुद्धि जो है काफ़ी लंबे समय तक काम करते रहेगी। याददाश्त तेज होने की वजह से आप अपने साथ हुए व्यवहार को आसानी से नहीं भुला पाती हैं। साथ ही अनुशासन प्रिय भी आप अवश्य ही होंगी। टाइम टू टाइम उठना, टाइम टू टाइम पूजा पाठ करना, किसी को कुछ कह दिया है तो टाइम पर उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करना, ऐसे लोगों की आदत ज़रूर होती है। जीवन रेखा की लंबाई ज़्यादा नहीं है तो आयु भी आपकी मध्यम आयु कह सकते हैं आपकी, कि एक 70 वर्ष के आसपास आयु आपकी अवश्य ही है। ये आपका हाथ बताता है। फिलहाल आप इस रेखा के टाइम पीरियड पर हैं, ये रेखा के दौर से आप गुजर रहे हैं। ये भी एक नेगेटिव रेखा है। जब ये रेखा आती है तो ज़मीन को लेकर, रुपए पैसे को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर जीवन में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती है और ये राहु रेखाएं भी है, ये भी कष्ट पहुंचाने का ही काम करती है। आपको राहु के उपाय की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आप अगर आप कर सकती हैं तो आप एक कुत्ता पाल लें घर में। वो कुत्ता पालने से आपका राहु का प्रभाव अवश्य ही कम होगा। और इसके अलावा गरीब, मजबूर, साधु संत, ऐसे लोगों को यथासंभव हेल्प करना आपके लिए, आपका जो नेगेटिव राहु है उसमें बहुत कमी आएगी अगर ये सिंपल सा भी उपाय अगर आप करती हैं तो, कि आप कुत्ता पाल लें और साधु सन्यासी, बुजुर्ग, गरीब, मजदूर, ये लोगों को यथासंभव जो भी हो सके आपकी हेल्प आप उनकी ज़रूर करें। केतु आपका बहुत अच्छा नहीं है तो फिर स्नायु तंत्र में कमजोरी, जिसका अनुभव आपको हो चुका होगा फिलहाल के कुछ वर्षों में भी, आने वाले वर्षों में और बढ़ेगी। मतलब स्नायु तंत्र की कमजोरी, हाथ पैरों में दर्द रहना, कमर में कोई प्रॉब्लम रहना, ऐसा कुछ आपके साथ आने वाले दिनों में ये सब बातें बढ़ेंगी। तो फिर योग ध्यान की ओर आप जुड़े, योग ध्यान प्राणायाम भी आप करें, उससे भी आपकी जीवनचर्या जो है, दिनचर्या जो है, सकारात्मक अवश्य ही होगी। एक नीम का पौधा भी आप अपने आसपास अवश्य ही लगाएं। किसी मंदिर में या सड़क के किनारे या किसी ग्राउंड में नीम का पौधा भी अगर आप लगा लेंगी तो ये जो आपकी समस्या है, ये जो मंगल से संबंधित भी आपकी समस्या है कि स्वास्थ्य में कुछ आपको परेशानी होती है या बहुत बार आप डिप्रेशन महसूस करती हैं, लोगों का सामना करने में हिचक महसूस होती है, कि जो भी आपका लोन वगैरह का प्रॉब्लम है, इसको जो सामना करने में आपको हिचक महसूस होती है, नीम का पौधा लगाने से आपके भीतर में हिम्मत, मेहनत और साहस में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो नीम का भी पौधा आप रोपण अवश्य ही करें। तो अब आपका राइट हैंड भी देख लेते हैं। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड के मुकाबले ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है। लेफ्ट हैंड में आपके ऊर्जा, एनर्जी ज़्यादा थी, लेफ्ट हैंड में नहीं है। यही कारण है कि मैंने कहा कि आप जब हाउसवाइफ रही होगी तब आपने ज़्यादा सुख शांति का अनुभव किया होगा। तो आपका राइट हैंड जो बताता है, राइट हैंड आपको बताता है कि जो भी काम आपने अपने हस्बैंड के साथ में मिलकर किया, उस काम को लेकर हस्बैंड से आपके कुछ वाद विवाद, तर्क वितर्क या विरोधाभास अवश्य ही रहे, निश्चित रूप से। क्योंकि आपकी इस हाथ की गुरु फिंगर बताती है कि इस काम के चलते ही आपसे अपने हस्बैंड से बहुत बार कुछ वाद विवाद भी अवश्य ही हुए होंगे। ये दोनों हाथ आपके बताते हैं कि सिर्फ हाउसवाइफ बनकर ही जीवन जब आप गुजारती थी या गुजारेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल तो 4-5 वर्ष कुछ करना आपके लिए एक मजबूरी है, लेकिन आने वाले 4-5 वर्षों के भीतर फिर आप सिर्फ हाउसवाइफ है, सिर्फ घर परिवार पर ही ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और वही आपकी एक सकारात्मक दिनचर्या का कारण भी अवश्य ही बनेगा। जो मैंने बात कही कि लाइफ पार्टनर के अलावा भी कई अन्य संबंध है, वो भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। इस हाथ में भी आपका सूर्य डिस्टर्ब है और नीचे की ओर उतरती हुई सूर्य रेखा लाइफ पार्टनर के अलावा भी कहीं अन्य रिलेशन का संकेत देती है और उसके संकेत आपके यहाँ से भी मिलते हैं। ये 2 रिलेशनशिप लाइन जब होती है तो व्यक्ति के जीवन में फिर 2 रिलेशन होते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हाथ के पूरे चिन्हों को देखते हुए।
क्योंकि शुक्र आकर्षक आपके दोनों हाथों में है। इस हाथ में आपके चंद्र को स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो आपने जो भी काम किया था फाइनेंशियल मैटर को लेकर कुछ, तो इससे बहुत बार कोई दूर से कोई व्यक्ति जुड़ा हो जिसका आपको अनुभव अच्छा ना रहा हो, क्योंकि चंद्र को स्पेस इस हाथ में ज़्यादा मिल रही है और शुक्र को स्पेस इस हाथ में कम है। तो इस काम के चलते बहुत बार अपने सुख सुविधाओं में परेशानियों का भी अनुभव अवश्य ही किया होगा। और इस हाथ में भी आपका केतु कमज़ोर है, तो स्नायु तंत्र से संबंधित समस्या आपके जीवन में आने वाले दिनों में अवश्य ही होगी। एक और जो बात आपके दोनों हाथों में है कि रिश्ते नातों और रुपए पैसे में संतुलन आप बनाकर चलती है, ये आपकी मानसिकता दोनों हाथों से दिखाई पड़ती है। और इस हाथ में आपके शनि पर्वत पर एक मछली नुमा आकृति बन रही है, जो आने वाले दिनों में अच्छा रिजल्ट आपको ज़रूर देगी। इसकी सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए आपको शनि के उपाय अवश्य ही करनी चाहिए। शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है, ये न्याय का देवता कहा जाता है, धन का देवता कहा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति से बेईमानी या उसके प्रति कोई गलत धारणा रखना आपके जीवन में आपकी परेशानियों को और बढ़ाएगा। तो आप हमेशा जीवन में नैतिक रहने का ही प्रयास करें, यही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। रुपये पैसा टिकने में हाथ में दिक्कत हो रही है, ये आपका हाथ बताता है, दोनों हाथ बताते हैं कि रुपये पैसे का फ्लो अच्छा नहीं है, रुपये पैसा हाथ में टिकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मानसिक स्थिति डामाडोल है, ये आपके माइंड लाइन से समझ में आता है। लहरा कर चलती हुई ये सर्पाकार नुमा मस्तिष्क रेखा इस बात का संकेत है कि मानसिक स्थिति आपका फिलहाल काफ़ी डामाडोल चल रही है। ये रेखाएं ये भी कर्ज को बढ़ाने वाली रेखाएं रहती हैं। ये तिरछी होकर जब रेखाएं चली, यही रेखा अगर सीधी होकर चले तो इसका परिणाम अच्छे होते हैं, लेकिन तिरछी होकर चल रही है तो फिर ये रुपए पैसे से संबंधित समस्या, साथ ही इस समस्या को लेकर मानहानि, क्योंकि एक रेखा चल रही है शनि के फिंगर से, एक रेखा चल रही है सूर्य के फिंगर से। सूर्य को मान प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है, शनि को रुपए पैसे का कारक माना जाता है। तो रुपए पैसे की वजह से मान प्रतिष्ठा में हानि, कुछ इस तरह से ये दोनों रेखाएं आपके जीवन में फल दे रही हैं। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, आपके सवालों का जवाब देने का भी प्रयास किया कि आने वाले दिनों में आपका अच्छा समय आएगा। आयु 48 के बाद उसकी शुरुआत होगी। 2025 आपके लिए अच्छा नहीं है, 2026 से समस्याएं धीरे धीरे कम होंगी। और उपाय मैंने आपको बताया, राहु के उपाय, कुछ अंगूठियाँ पहनने के लिए बताई, वो आप ज़रूर पहनें। योग ध्यान प्राणायाम की ओर आप बढ़ें और साथ ही बताए उपायों पर पूरी तरीके से फोकस आप ज़रूर करें, आपके जीवन में समस्याएं अवश्य ही कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।